तो कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर हम लोग देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट जो था, जो क्या है, दो देश थे ध्रुवीकरण में, दो ध्रुवीय शक्ति थी, जिनमें एक था रूस और एक था अमेरिका। अमेरिका और रूस में तनातनी रहती थी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल खिसियानी बिल्ली जैसा हाल था। एक बार क्या किया, रूस ने 1962 में क्यूबा में मिसाइल लगा दी और उनका मुंह कर दिया अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका को लगा अब तो हम गए, तो उसने अपनी बात करने के लिए रूस में अपने आदमी भेजे। तो ये क्यूबा का जो प्रक्षेपास्त्र है, ये बात आती है कि जो शीत युद्ध चला वो सबसे ज़्यादा उसका ऊंचाई का दौर 1962 में था कि सीधी मिसाइल ही तान दी। अब दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ। देखो, यूरोपीय संघ 1993 में बने, ठीक है ना। इसमें 28 देश थे। अब बाद में एक जो ब्रिटेन था वो अलग हो गया, तो ये 27 बचे। पर ये 93 में बना था, तो 92 से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी। अगर 93 ऑप्शन होता तो 93 ही लिखते, पर 92 अब सही लगाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। पहले तो संयुक्त राष्ट्र समझ लें, 1945 का एक जो चार्टर एक्ट बना था, अब 1945 यहाँ भी है, ये दो तो खत्म। अब 1945 में चार्टर एक्ट बना, उसमें जो कई देशों ने हस्ताक्षर किए, और फिर वो तभी से उसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर। तो इसका भी आंसर है पहला। इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि। ये परमाणु अप्रसार संधि कुल मिला के कुछ देशों का ये था कि ये परमाणु का प्रसार आदि ना हो, तो ये संधि जो हुई 1968 में हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन नॉर्मली 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बात कर पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन, पर्यावरण आदि राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का बात जो है नॉर्मली ये 53 में हुआ, ठीक है। मतलब राज्यों को भाषाई आधारों पर गठन किया जाए, तो 1953 में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, जहाँ पर आपके लिए इन्होंने सीधा चूज द करेक्ट ही हो गया, द यूरोपीय यूनियन। ये इंग्लिश में आ गए हैं तो इंग्लिश में करने की ज़रूरत है नहीं, हिंदी में बता दिए। अब अपन खालिस्तान की बात करते हैं। तो खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई। खुले द्वार की नीति यानी दूसरे देशों के लिए भी व्यापार और बाजार को खोल दिया, तो वो चीन के द्वारा अपनाई गई। 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नेपाल में, ठीक है, 2014 में। दक्षिण सम्मेलन को ही अंग्रेजी में कहेंगे सार्क समिट, है ना, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका आदि देश हैं। तो ये 2014 में नेपाल में। वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई। वैश्वीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो ये भारत की अपेक्षा तो 1991 था। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने खोल दिया। भारतीय रियासतों की संख्या 565, ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है, याद करने लायक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा है तो ये चक्रवर्ती गोपालाचारी, सी लिखते हैं चक्रवर्ती की जगह। नीति आयोग की स्थापना। तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद तो योजना आयोग था, फिर जब नए प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग बना दिया। 2015 याद रखना है। बांडुंग सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था, तो ये लगभग 1955 में हुआ था, और ये इंडोनेशिया में ऐसा बताते हैं हुआ था। इसको एक बार और अच्छे से देख लें। अब आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। बड़ा सरल प्रश्न लग रहा है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सोवियत संघ का विघटन, ये तो बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दो, ठीक है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 62 में, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दीजिए। इसके बाद आपातकाल जो है 75 से 77 में लगा, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दीजिए। भारतीय किसान यूनियन, तो ये भारतीय का बी और किसान का के और यूनियन का यू, तो बी के यू, बिल्कुल सरल हो गया। छात्र संगठन जो था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, तो इसकी जोड़ी इससे मिलेगी। अब बचा क्या, अब बचा सीमित परमाणु संधि, तो ये 1963 बचा, तो सीमित परमाणु संधि 1963 से जोड़ी मिला दीजिए। अब हम आगे बात करते हैं एक वाक्य में जहाँ उत्तर देना है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका थी। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में तमिल और सिंहला समुदाय की, तमिल और सिंहला याद रखना है। सिंहली वहाँ की भाषा है। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है। इसका कोई उत्तर फिक्स नहीं, कई प्रकार से उत्तर हो सकता है। अपरंपरागत बताते हैं। भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो 1953 में जो राज्य गठन आयोग बना था, उसमें भारतीय
भाषी यानी भाषा की, तमिल भाषा के आधार पर और कई प्रकार की जो भाषाएं थी उनके आधार पर। तो एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जय जवान जय किसान के नारे का संबंध आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सा, कमेंट में जरूर बताएं। इसका संबंध तो उनसे है, अपने द्वितीय प्रधानमंत्री जो नेहरू जी के बाद बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौते में जिनकी बाद उनकी मृत्यु हुई थी। महादेवी नहीं, महेश श्वेता देवी के उपन्यास, जो कि ढाका में इनका जन्म हुआ था, बाद में ये भारत आई आदि जो भी। तो महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित जो फिल्म है, तो उनका जो उपन्यास है उनकी नक्सलवाद एक रुदाली फिल्म बनी है, तो वो इन्हीं के उपन्यास पर बनी है। अगर आपको उपन्यास का नाम पता है तो कमेंट में बताएं। पिछड़ा वर्ग के आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो काकलेकर थे, काल के कर, ऐसा कुछ नाम मुझे क्लियर सा नहीं हो पा रहा है, तो वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे कालेकर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न जो दिया है उन्होंने, कालेलकर, हाँ, काका कालेलकर याद रखना है, काका कालेलकर 1953 में ये थे। इसके बाद है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक वही चक्रवर्ती जी, राजगोपालाचारी, यही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं बात जहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है, तो शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति, हाँ, बिल्कुल सही बात है, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच के तनाव की स्थिति है, जैसे दो राष्ट्रों के बीच में हुआ। 1990 में विघटन हुआ, नहीं 1991 में हुआ था, तो ये गलत हो गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया था, हाँ ऐसा माना जाता है। एक्चुअली क्या है, ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो खाड़ी थी अरब कंट्री, उसमें कुवैत और ईरान में धकापेल चल रही थी, तो कुवैत संयुक्त राष्ट्र की सपोर्ट से ईरान आदि पर धमाक मतलब बैंड बजाती उसकी, तो उसका मूलतः कुवैत ने बजाई, पर उसका साथ दे रहा था कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसीलिए अब जब बॉस साथ में है तो नाम बॉस ही का रहेगा, इसलिए ये बात सही है। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन कौन है, आसियान, ठीक है। इसके बाद आया सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, नहीं 70 नहीं थे, 100 से अधिक देश थे, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न अपन चलते हैं, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न हुआ, तो महत्वाकांक्षा, अब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, महत्वाकांक्षा आदि कुछ प्रकार से लिख सकते हैं। तटस्थता का अर्थ लिखिए, जैसे भारत तटस्थ है, किसी भी ध्रुव किसी भी शक्ति का समर्थन नहीं, तटस्थ। विध्रुवीयता लगभग एक ही बात है। इसके बाद शॉक थेरेपी क्या है, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी में एक्चुअली अमेरिका और रूस के साथ ही शॉक थेरेपी अपनाई गई, पहले उसका विघटन हो गया पर उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से ज्यों का त्यों किया। अब चूंकि ये लंबे प्रश्न है तो ये मैं आपको अगले वीडियो